Hello guys, how are you? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel, which is Study with Kiara. I am Kiara and today we are going to start the fourth chapter of class 6 civics, which is key elements of a democratic government. So let's get started. तो गाइस इस चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका मतलब होता है कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या की एलिमेंट होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। इट मीन्स कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साउथ अफ्रीका के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली क्या कंडीशन था। तो इन साउथ अफ्रीका वी कैन फाइंड पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, ब्लैक नेटिव पीपल्स, वाइट्स एंड इंडियंस। साउथ अफ्रीका में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, ब्लैक, वाइट, इंडियंस। नेटिव का बेसिकली मतलब होता है जन्मभूमि। इट मीन्स कि जो वहीं पे पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में, उनको बोलेंगे ब्लैक नेटिव पीपल। तो वहाँ की जो कंट्री थी, द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय अपार्थेड लॉज। इट मीन्स कि वहाँ की जो कंट्री चलती थी वो अपार्थेड लॉज के बेसिस पे चलती थी। अब समझते हैं कि अपार्थेड होता क्या है। अपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्थेड का मतलब होता है कि रंग भेद। मीन्स इसका ब्लैक कलर है तो ये सेपरेट होगा, इसका वाइट कलर है ये अलग होगा, ये इंडियन है तो इसके लिए अलग लॉज। इट मीन्स कि हर किसी के लिए अलग अलग नियम थे, अलग अलग कानून थे। इसी का मतलब होता है अपार्थेड। तो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री थी वो अपार्थेड के बेसिस पे चलती थी। South African people were divided into white, black, Indian and colored races, and apartheid laws prevented them from getting mixed with each other. South African people जो होते थे उनको डिवाइड किया गया था कैटेगरीज में। मीन्स ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये इंडियन है, ये कलर्ड है, और ये सबको मिक्स नहीं होने दिया जाता था। मतलब ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, इसके लिए कुछ सेपरेट लॉज हैं, वाइट के लिए कुछ सेपरेट लॉज हैं, और इन लोगों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था अपार्थेड लॉज के थ्रू। नॉन वाइट हैड टू फेस सेवरल डिस्टिंक्शंस, दे वेयर नॉट अलाउड टू वोट। जो नॉन वाइट थे, मीन्स जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ कुछ भेदभाव होता था, जैसे कि उनको वोट देना अलाउड नहीं था। नाइदर दे अलाउड टू अदर बेसिक प्रिविलेजेस, जैसे कि बाकी अदर बेसिक प्रिविलेजेस थे लोगों को, वो प्रिविलेजेस उन्हें नहीं दिया जाता था जो नॉन वाइट थे। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी साउथ अफ्रीका में। तो इसके वजह से द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस started a struggle against the apartheid system under the leadership of नेल्सन मंडेला। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में कि वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया रंग भेद की नीति के खिलाफ, जो कि नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में शुरू हुआ था। नेल्सन मंडेला बहुत सालों तक स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सालों तक वो लड़े। फाइनली साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994। फाइनली साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक बना 1994 ईस्वी में। नाउ देयर इज़ नो अपार्थेड देयर एंड पीपल ऑफ ऑल रेसेस आर कंसिडर्ड इक्वल। अब वहाँ पे कोई भी अपार्थेड नहीं है और वहाँ हर कलर के लोगों को इक्वल माना जाता है, हर तरह के लोगों को इक्वल कंसीडर किया जाता है। तो ये स्टोरी थी साउथ अफ्रीका की, कैसे उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, कैसे वहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, फाइनली वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना। ये बात थी साउथ अफ्रीका के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे लोग वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जो कि कंट्री को 5 साल के लिए गवर्न करते हैं, चलाते हैं। लोग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि लोगों ने खुद ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया होता है इलेक्शन देके। तो अगर गवर्नमेंट कुछ सही करती है, लोग वहाँ पे उनका तारीफ़ करते हैं, और गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो लोग वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो लोग एक तरह से देखा जाए तो लोग बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेते हैं इलेक्शन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है
अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स और क्या क्या वेज है जिससे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स लोग इंटरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट के वर्क में, जैसे कि पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। मीन्स कि पीपल इंटरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट के वर्क में और पार्टिसिपेट भी करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं समय समय पे, क्योंकि ये एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्रिटिसाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया, वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग उस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि लोगों को ये लॉ पसंद नहीं आया तो ये लॉ को हटाया जाए। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे ये सारा फैसिलिटीज़ लोगों को रहता है। नेक्स्ट है हमारा दे कैन स्टार्ट देयर व्यूज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। मीन्स कि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने के लिए धरनाज पे भी बैठते हैं, रैलीज भी होती है उनकी, स्ट्राइक्स पे भी बैठते हैं और सिग्नेचर कैंपेन्स भी चलाते हैं। इट मीन्स कि अगर लोगों को पसंद नहीं आया क्या गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का क्या वर्क है, तो लोग उसके खिलाफ बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवीज़ वगैरह हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्कस करने में कि गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसको लेके क्या इश्यूज़ हो रही है। मीन्स न्यूज़पेपर मीडिया भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे कंट्री का, जो कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाती है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ पे गवर्नमेंट मिस्टेक कर रही है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये एक अथॉरिटी होता है लोगों के पास कि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रख सकते हैं। मीन्स उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष का समाधान। इट मीन्स कि पीपल कॉन्फ्लिक्ट, अब पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर और व्हेन समवन अमॉन्ग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली होता क्यों है, इसलिए होता है कि जब कोई लोग हैं वो डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है सोसाइटी में, तो डिस्क्रिमिनेटेड जब फील होता है तो इसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स कि उन लोगों के खिलाफ, अगर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो लोग अपना आवाज़ उठा सकते हैं। तो बेसिकली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस प्रोसेशन। मीन्स कि रिलीजियस प्रोसेशन कभी कभी विवादों को बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इट मीन्स कि धार्मिक कारण भी कभी कभी विवादों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। The police is responsible for ensuring that violence doesn't take place। मीन्स जो पुलिस होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि वायलेंस हिंसा का रूप नहीं ले और वायलेंस ज़्यादा आगे नहीं बढ़े धार्मिक मैटर्स पर। रिवर्स, अब देखते हैं कि रिवर्स कैसे विवादों को बढ़ावा देती है। रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। मीन्स रिवर भी विवादों को बढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट। मीन्स एक रिवर अगर वन स्टेट से शुरू हुआ है, मतलब एक स्टेट से वो बहना शुरू हुआ है, फ्लो करके वो दूसरे स्टेट में जाएगा और थर्ड किसी तीसरे स्टेट में होगा। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रो इज़ बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स कि ये जो रिवर का शेयरिंग होता है एक नदी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये भी विवादों के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि मे बी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उन लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया, तो वो सबसे पहले बोलेंगे कि यहाँ से पानी जो आपके स्टेट में जाता है उस पानी को हम बंद कर देंगे। तो ये रिवर भी एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा कारण होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, मीन्स इक्वालिटी और जस्टिस को हम लोग अलग नहीं कर सकते। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। जो पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था, मीन्स अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, ये अब लॉ ने बैन कर दिया। द गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी डेट आर अनइक्वल, मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं उन ग्रुप्स के लिए जो सोसाइटी में अनइक्वल है। इट मीन्स कि जो SC ST कास्ट से, जो बिलो कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल रिजर्वेशन दिया, उनको स्पेशल लॉज बनाए हैं। इट मीन्स कि उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं हो। इट मीन्स कि उनके साथ और ज़्यादा अच्छे से गवर्नमेंट बिहेव करती है और काफ़ी अच्छा उनको चांसेस मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। तो ये था आज का चैप्टर। I hope you will like this video. If you like this video, then please subscribe to my YouTube channel, which is Study with Kiara. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.